हमारे कक्षा 12 के जितने भी विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का प्रश्न पत्र है। आप सभी जानते हैं 12 तारीख के दिन आपका पेपर है और मैं लगातार आपकी तैयारी में बिल्कुल डटा हुआ हूं। चलिए मैं आपको केवल और केवल 2 तरह के प्रश्न पत्र दूंगा जिसमें आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए कि 65 से 70 नंबर बिल्कुल कवर कर पाओगे। चलिए दोनों की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से शांति से और धैर्य से जो बच्चा देखेगा ना, बिल्कुल पक्की बात है आपको 60 से 65 तो नंबर तो बिल्कुल मिलने ही वाले हैं। देखिए सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? देखिएगा सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहां पर हम बात करें, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बोरिस येल्त्सिन थे। कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। हो गया इतना। दूसरा देखिएगा संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष की स्थापना की गई थी 1946 में की थी। कोविड-19 कोरोना की जो शुरुआत है, अरे भैया ये तो हर कोई बता देगा यार, कहां से हुई थी? हाँ ठीक है, 2.5 फुट वालों के पास हुई थी, चीन। ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, यानी 1997 में। हो गया। निम्न में से किसे लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन से पुरुष को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वे भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है। देखिए गुट निरपेक्षता का अभिप्राय क्या कि किसी भी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति का परिचालन करना। पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ के थ्रू भी प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप तो बढ़िया से धैर्य से शांति से समझिए। ये टिक मार्क 40 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पूरा वो पीछे वाला सॉल्यूशन दे दूंगा, है ना। चलिए यहां से देखते हैं। तो इसका तो आपका बोरिस येल्त्सिन है, 1946 हो गया। यहाँ से चाइना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, मार देना स्क्रीनशॉट, इसका पेपर की पीडीएफ दे दूंगा। व्हेन वाज द क्योटो प्रोटोकॉल साइंड? तो ये हुआ था 1997। यहाँ से आयरन मैन के नाम से कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक है, इसमें आपको सी वाला ऑप्शन राइट रहने वाला है। ठीक हो गया यहाँ पर ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहाँ पर है रिक्त स्थान। ये 2001 में रिक्त स्थान विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ कौन? तो चीन। चीन इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है? वाशिंगटन में है। वाशिंगटन में। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्रों में जन्म हुआ है। तो वाशिंगटन से आर्थिक क्षेत्र में जन्म हुआ, तो प्रतियोगिता का जन्म हुआ है। हो गया। 2 हिस्सों में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत का तथा देशी राजवाड़ों में था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन यहां पर भर देंगे, ब्रिटेन। नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2005 को। ठीक है। और रिक्त स्थान ने एक भारतीय क्रांति दल का गठन किया, चौधरी चरण सिंह ने। ठीक है। जिन बच्चों को एनुअल एग्जाम के लिए जुड़ना है बिल्कुल प्रॉपर जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप तो बढ़िया से तैयारी करिएगा। यहाँ से अपन बात करें रिक्त स्थानों की, तो ये आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको भर लेंगे। ठीक है। मैं प्रॉपर टॉप 100 क्वेश्चन दूंगा, मात्र टॉप 100 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ भी दूंगा। 6 तरह के मैंने मॉडल पेपर तैयार कर लिए हैं
वार्षिक परीक्षा के लिए, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ, निरंतर तैयारी में करवाऊंगा आपकी, ठीक है। बस आपको 14 तारीख के बाद 15 तारीख से आपको बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर जो ऑनलाइन अपन पढ़ाएंगे उसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अभी तक आप एप्लीकेशन पर नहीं जुड़े तो एप्लीकेशन पर जुड़ जाइएगा, है ना। सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या, सोवियत संघ में गणराज्य की जो संख्या है वो कितनी है, 1969। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ये यहाँ तो 1979 आ जाएगा। विश्व की कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या 777 करोड़। विश्व की कुल जनसंख्या तो हो गई 777 करोड़। और पर्यावरण दिवस आप जब भी जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक इसका एकदम राइट रहने वाला है। 1951 से 1956 तक इसका राइट रहेगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है ना, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, ठीक है भैया। तो ये आपका चौथा, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना भी हो गई। पांचवा है ना, उल्पा का संस्थापक। तो उल्पा का संस्थापक कौन है, उग्रवादी नेता। और 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद विध्वंस का मनुष्य दिन था। काम राज की योजना, तो इसका आ जाएगा 8 अगस्त 1963। ये आपका सॉरी, हाँ सही है, ठीक है। ये आपका 7 हो गया। नंबरिंग का सोच रहा था, गलत तो नहीं है, चलिए हो गया। अब देखिएगा यहाँ से अपन बात करें तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, है ना। ये 3, ये 7, यहाँ पर 5वां है, और ये आपका 6 नंबर का, और ये 4th है, और ये आपका 1 है, नीचे आ जाए। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, जी कर देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पढ़ के चले जाइए, ठीक है। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। यूनियन परिषद के अध्यक्ष का नाम है चार्ल्स मिथले, ठीक है। और दक्षिण सार्क का पूरा नाम बताइएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग। हो गया। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत के 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 7 केंद्र ठीक है। भारत वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम 1947 में बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नारा है, तो संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है। थोड़ा सा जगह कम बची इसलिए। और पहले वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे काका कलेकर। और मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी, पिछड़े वर्ग में आरक्षण। हो गया। अब देखिएगा यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे भर लेंगे ट्रांसलेट करके। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरोपीय संघ का वास्तविक उद्देश्य यूरोप, संपूर्ण यूरोप का एकीकरण करना है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा जो है, विश्व बैंक अपनी ऊर्जित पूंजी तथा संचित निधि से अधिक ऋण दे सकता है, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। दक्षिण एशियाई देशों में बर्ड फ्लू के कारण मुर्गों की आपूर्ति बंद करनी पड़ी, ठीक है, तो ये आपका सत्य रहेगा। पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था, 70 देशों ने भाग लिया था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। वैश्वीकरण
से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, तो ये आपका असत्य हो गया। और यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स की बातें करते हैं, तो यहाँ पर पहला आपका सत्य, दूसरा आपका असत्य, तीसरा सत्य है, चौथा जो है वो असत्य रहने वाला है, पांचवा सत्य और सत्य आपका छठा। ये हो गया इतना ट्रू फॉल्स। इतनी चीजें क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लिया, पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बेटा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखिए लीजिएगा, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिए क्लास और अपना, ठीक है, क्लास और नेम जरूर लिखिएगा, है ना प्लीज। ठीक है, बच्चे बहुत सारे मैसेज करे, तो थोड़ा सा इसी कारण से मैंने, अभी तो मोबाइल बंद है, चालू हो जाएगा तो कॉन्टेक्ट भी हो जाएगा, तो कर लीजिएगा। द्विध्रुविता का अर्थ है, सोवियत प्रणाली क्या थी? चीनी विदेशी व्यापार की वृद्धि में बढ़ोतरी के कोई दो कारण लिखिए। आसियान विजन 2020 के उद्देश्य हो गया। इसके बाद में आ जाएगा यहाँ पर आपका संयुक्त संपदा क्या है, 3 उदाहरण दीजिए। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां है? ठीक है, नियोजन का अर्थ और इसके 2 उद्देश्य लिखिए। नीति आयोग के प्रमुख कार्य है। भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत। ग्रैंड आयल्स से आज से क्या से है? श्रीमती गांधी जी के 20 सूत्री कार्यक्रमों की कब हुई थी? गुजरात में व्यापक छात्र आंदोलन कब हुए? यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय अखंडता का से क्या तात्पर्य है? अन्य पिछड़े वर्ग से क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। सोवियत प्रणाली के कोई 3 अवगुण और दोष लिखिए। यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में समझाइए। चीन द्वारा अपनाई गई नवीन आर्थिक नीति के क्या दुष्परिणाम हुए? राजवाड़ों के विलय की समस्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? संक्षेप में समझाइए। राज्यों के पुनर्गठन से क्या परिणाम निकले? क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा जरूरी थी? जनता पार्टी सरकार की कौन कौन सी नीति एवं कार्य महत्वपूर्ण थे? ठीक है, बांग्लादेश के बीच तनाव के कारण लिखिएगा। महाकाली संधि के समझौते के लिए भारत और नेपाल का राजनीतिक महत्व बताइए। हो गया। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के 4 प्रमुख उद्देश्य बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य। भारत की परमाणु नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों पर प्रकाश डालिएगा। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कोई 4 कारण और क्षेत्र